दोस्तों एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके मोबाइल में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक खुलना ही बंद हो जाए। सोचिए जरा, ना कोई रील, ना कोई वीडियो, ना कोई लाइव और ना कोई पोस्ट, पूरा का पूरा डिजिटल दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाए और यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत में हो जाए। लेकिन अब यह सिर्फ कल्पना नहीं रही, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में ऐसा कदम संभव है। ताजा अपडेट यह है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर सीधा 50% टैरिफ लगा दिया है, वजह भारत का रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना और अमेरिकी दबाव को न मानना। यह फैसला 6 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया था, जिससे स्टील, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी, सी फूड और कई अहम उत्पाद अमेरिका में 50% महंगे हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों को अरबों डॉलर का घाटा होगा। और खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने अपनी डिजिटल टैक्स पॉलिसी और ट्रेड पोजीशन पर समझौता नहीं किया तो यह टैरिफ 250% तक बढ़ा दिया जाएगा। सोचिए कितना गुना बढ़ जाएगा। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण और राजनीतिक दबाव की चाल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर तैयार है। दोस्तों, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसे सिर पर बंदूक रखकर डील कराने जैसी रणनीति कहा। भारतीय उद्योग जगत में हलचल मच गई। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड जैसे श्रम गहन सेक्टर्स में निर्यात 50 से 70% तक गिरने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने छोटे और सूक्ष्म निर्यातकों को बचाने के लिए 40 अरब रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन अमेरिकी ब्रांड्स के बॉयकॉट की अपील करने लगे और सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, लेकिन यह जंग अचानक से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें उस वक्त में है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीयों को अपनी टेक कंपनियों से बाहर निकालने की धमकी दी थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों से भारतीय इंजीनियरों को हटाने की बात कही थी और भारत पर अमेरिकी नौकरियां छीनने का आरोप लगाया था। पहले भारत इस तरह की धमकियों का जवाब सिर्फ बयानबाजी से देता था, लेकिन इस बार दोस्तों भारत ने एकदम अलग और ठोस अंदाज में पलटवार किया। 2020 में डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी लागू करके, जिसके तहत भारत में डिजिटल तरीके से कमाई करने वाली विदेशी कंपनियों पर 6% टैक्स ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर और 2% टैक्स ई कॉमर्स पर लगाया गया। पहले विदेशी कंपनियां अरबों रुपए की कमाई करती थी और कह देती थी कि भारत में उनका स्थायी ऑफिस नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं देंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि कमाई भारत से होगी तो टैक्स भी भारत को ही देना पड़ेगा। इस कदम से अमेरिका तिलमिला गया और डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर दी कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है। लेकिन भारत ने वहां भी जीत हासिल की और साफ कर दिया कि यह टैक्स किसी देश के लिए नहीं बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों पर लागू है जो भारत में डिजिटल माध्यम से पैसा कमाती हैं। दोस्तों, इसके बाद भारत ने संकेत दिया कि डिजिटल टैक्स को और सख्त किया जा सकता है। 2% को 4% और 4% को 6% को और 8% की तैयारी की, जिससे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, मेटा जैसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी के भारत से होने वाले अरबों रुपए के रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ता है। गूगल पर हर साल भारत से लगभग 4,000 करोड़ रुपए कमाता है। अमेजॉन 35,000 रुपए कमाता है भारत से। एप्पल हर साल 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर कमाता है भारत से। और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं भारत से। यही वो माहौल था जिसमें अमेरिका ने अब पलटवार करते हुए 50% टैरिफ ठोक दिया। अब देश में यह चर्चा तेज है कि जब अमेरिका हमारे उत्पादों पर इतना भारी टैरिफ लगा सकता है तो भारत भी अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य पर वैसा ही वार क्यों ना करे। टिकटॉक को हमने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के नाम पर बैन किया था, तो क्या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म को भी इसी आधार पर बैन किया जा सकता है, ताकि अमेरिका को साफ संदेश मिले अगर वह भी हमारी अर्थव्यवस्था पर, नौकरियों पर चोट करेगा तो हम भी उसके डिजिटल प्रभुत्व को भारत में खत्म कर सकते हैं। मोदी सरकार पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर चुकी है।
एक राष्ट्रीय डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की, जिसमें भारतीय सोशल मीडिया, वीडियो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जो भारतीय कानूनों के तहत चलेंगे और जिनका डेटा भारत में ही रहेगा, ताकि कोई बाहरी ताकत इन्हें कभी बंद ना कर सके। दोस्तों, भारत इस लड़ाई को सिर्फ रक्षा की तरह नहीं देख रहा, बल्कि इसे अवसर के रूप में ले रहा है। संभावित जवाबी रणनीतियों में अमेरिकी लग्जरी प्रोडक्ट, विस्की, हाई एंड कारें, टेक गैजेट्स और कृषि आयात पर काउंटर टैरिफ लगाना, डॉलर आधारित ट्रेड पर निर्भरता घटाकर रुपया रूबल और रुपए युआन जैसे वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को तेज करना, निर्यात बाजारों में डाइवर्सिफिकेशन कर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियन देशों के साथ नए व्यापारिक समझौता करना। लेकिन इसका असर सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। अगर 50% टैरिफ बरकरार रहा तो आईफोन, अमेरिकन ब्रांड कपड़े, कोला बर्गर जैसी लाइफ स्टाइल चीजें महंगी हो जाएंगी। वही निर्यात आधारित उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। विदेशी निवेश एफडीआई में गिरावट आ सकती है। रुपया कमजोर होना और महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। हालांकि सरकार इसके मुकाबले के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एमएसएमई को टैक्स छूट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को तेजी करने जैसे कदम उठा सकती है। अब दोस्तों, चीन का रोल समझिए। चीन पहले से ही अमेरिकी टैरिफ वार का शिकार है और उसने हाल ही में अमेरिका को 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत के साथ इस मामले पर चीन का तालमेल बढ़ सकता है, खासकर क्योंकि दोनों देश एससीओ के सदस्य हैं और अमेरिका के खिलाफ एक साझा आर्थिक फ्रंट बनाने की संभावना है कि एससीओ मंच पर चीन भारत के साथ खड़े होकर इसे अमेरिकी आर्थिक दबाव के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का उदाहरण बना सकता है। इसके अलावा चीन को भी भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए और अगर भारत अमेरिकी टेक कंपनियों को बैन या सीमित करता है तो चीन अपने टिकटॉक, वीचैट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए फिर से एंट्री की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत यहां अपनी शर्तों पर ही खेल खेलेगा, लेकिन दोस्तों वैश्विक असर भी साफ है, क्योंकि इस ट्रेड वॉर में एक नया और बड़ा मोड़ तब आया जब चीन ने खुलकर भारत का समर्थन किया। चीनी राजदूत एक्सयू ने अमेरिका की इस कार्रवाई को धमकाने वाले पॉलिसी बताया और कहा, गिव द बुली एन इंच एंड ही विल टेक अ मील। यानी अगर इस दबाव के आगे झुक गए तो यह हमेशा बढ़ता रहेगा। चीन ने साफ संदेश दिया कि भारत और चीन को मिलकर इस अमेरिकी दबाव का सामना करना चाहिए और यह मुद्दा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मंच पर भी उठ सकता है, जहां दोनों देश सदस्य हैं। रणनीतिक रूप से चीन का यह समर्थन सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि एशिया के दो बड़े खिलाड़ी जो कई मोर्चों पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं, अब अमेरिकी आर्थिक दबाव के खिलाफ एकजुट दिख सकते हैं, जिससे अमेरिका के लिए यह चुनौती और जटिल हो जाएगी। एससीओ में रूस, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देश भी हैं और यह प्लेटफॉर्म भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ बहुपक्षीय समर्थन जुटाने का मौका दे सकता है। वहीं यूरोप के कुछ देश, खासकर फ्रांस और जर्मनी, भारत के विशाल मार्केट और रणनीतिक महत्व के कारण खुले टकराव के खिलाफ होंगे। इस संघर्ष का असर आम भारतीयों पर भी हो सकता है। आईफोन, अमेरिकन ब्रांडेड कपड़े, कोला बर्गर जैसे लाइफस्टाइल चीजें महंगी हो सकती हैं। निर्यात आधारित उद्योगों में लाखों नौकरी खतरे में पड़ सकती हैं। एफडीआई में गिरावट और रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एमएसएमई को टैक्स छूट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को तेज करके इस असर को संतुलित करने की कोशिश करेगी। वैश्विक स्तर पर रूस और चीन खुले तौर पर भारत के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे खुद अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध झेल रहे हैं और कई विकासशील देश भारत को एक मॉडल के रूप में देख सकते हैं कि कैसे अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया जाए। दोस्तों, यह सिर्फ एक व्यापारिक जंग नहीं, बल्कि डिजिटल संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और भू राजनीतिक शक्ति का परीक्षण है
और याद रखिए, डिजिटल युग में जो डेटा और बाजार पर कंट्रोल करता है वही असली सुपर पावर बनता है। भारत अब यह खेल पूरी समझदारी, आत्मविश्वास और रणनीति के साथ खेल रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि इस डिजिटल और व्यापारिक जंग में भारत को जीतना ही होगा तो कमेंट में गर्व से लिखें जय हिंद जय भारत, क्योंकि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खेल का मास्टर है। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने विचार जो भी आप समझ पाए हैं अपने शब्द कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, जरूर साझा करें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।